ये कहानी है 1938 में केरेली नाम के आदमी की। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल कंपटीशन हुई थी वो जीत चुका था। सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था 1940 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल केरेली ही जीतेगा। उसने सालों से प्रैक्टिस की थी। उसका एक ही सपना था, मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट से भी बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। वो ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका था, बस 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी मैन था, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिसमें वो गोल्ड मेडल जीतने वाला था, हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। उसका वो सपना, उसका वो फोकस सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। वो बाकी की जिंदगी रोते रहे और कहीं पे जाके छुप जाए, या अपना जो गोल जिसने उसमें पूरा फोकस किया था उसे पकड़ कर रखे। तो उसने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, पर उसने फोकस किया जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो ठीक से लिख भी नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, कटे हुए हाथ का। इलाज के बाद उसने शुरू की ट्रेनिंग उस हाथ की जो उसके पास था। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी वहीं हंगरी में, और बाकी लोग भी वहां पे आए हुए थे। उन्होंने जाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पे हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। किसी को पता नहीं था वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ compete करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और केरली compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से, अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, केरली जीत गया। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। उसका गोल क्लियर था, मुझे इस हाथ को कंट्री का नहीं, पूरे दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। उसने सारा फोकस उठा के डाला 1940 में होने वाले ओलंपिक में। लेकिन वो ओलंपिक कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर से अपना सारा फोकस डाला 1944 में होने वाले ओलंपिक में, पर 1944 में होने वाले ओलंपिक भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने उसका सारा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक में। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स। साल 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 साल की। और जो यंगर प्लेयर आते थे उभर कर, उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाता। पर मुश्किल नाम का वर्ड इसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो उनके बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, केरली।
लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 में ओलंपिक दोबारा हुआ। वो कम्पीट करने के लिए आया और उसने उसमें भी गोल्ड मेडल जीत लिया। 4 साल बाद दोबारा और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज का हिस्ट्री चेंज कर दिया। इस गेम में इससे पहले किसी भी प्लेयर ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, बहुत ही बड़ी लिस्ट। पर विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी जो वो करना चाहता है और वो कर जाता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी केरेली की, ये रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी हो सकता है ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी और लोग भी मोटिवेट हो सके और उसकी लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू।